घर को कम पैसे में चलाना अपने आप में एक कला है और ऐसा नहीं है कि इस कला को सीखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके सीखने के लिए कुछ ऐसे हैक्स हैं जो हमें जानने ही पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के खर्चे को हम कैसे मैनेज करें। कहने का मतलब कि किचन का जो भी हम काम करते हैं, किचन से हम अपने काम से, खान पान से कैसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। देखा जाए तो हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। यहाँ तक कि कभी कभी अगर हम इसे सही ढंग से नहीं चलाएं तो कम से कम हमारी सैलरी का 50% हमारे खाने पीने में खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देना है और इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे हम अपने किचन से अपने पैसे को बचा सकते हैं। और ये पैसे ऐसे हैं कि 1-2 रुपए नहीं, हम हजार रुपया बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इन 5 पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि हर घर में दूध जो होता है वो जरूर आता है। अब ये घर के अकॉर्डिंग, किसी के घर में 2 लीटर तो किसी के घर में 3-4 लीटर ऐसे करके दूध आते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि थोड़ी सी मेहनत से ये दूध से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? और हाँ, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बनाती भी होंगी, वो करती भी होंगी इसका उपयोग। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे अगर हम दूध लेते हैं, दूध को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद जो पहली मलाई होती है, अगर उस मलाई को हम निकाल लेते हैं, उस मलाई को हम निकाल ले और थोड़ा सा जामन डाल के 1 सप्ताह का 6 से 7 दिन का अगर मलाई तैयार कर ले तो उस मलाई से हम घी भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा ये दूध से घी, बटर, इन सब का खर्चा जो है वो हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि घी जब हम बनाएंगे तो उस घी से हमें और क्या फायदे होंगे कि हम उसका छाछ बना सकते हैं। और छाछ भी हर चीज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पता है ना कि हर चीज में पैसे लगते हैं और हमारा तो काम ही है कि हमें पैसे को कम से कम खर्च करना है या हमारा जहां हो सके वहां हमें पैसे बचाने हैं। तो दोस्तों, घी बनाइए घर में और वो फिर जब छाछ आता है, और उस छाछ का, अगर आप छाछ नहीं पीते हैं तो कोई नहीं, उस छाछ के हम बहुत सारे जो है वो डिशेस बना सकते हैं। जैसे कढ़ी बनती है और सभी कोई खाते हैं, या फिर उससे हम उस छाछ को मिला के अप्पे बनाना, हांडवे बनाना, ये उत्पम बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें दही की जरूरत होती है, तो वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, ये जो घी होता है, जैसे बहुत लोग पूजा के लिए घी लेते हैं या घर के खाने के लिए घी खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, ये सारे खर्चे से हम बच सकते हैं। लेकिन करना क्या है, दूध तो हमारा आता ही है, थोड़ा सा उसमें बस मेहनत करना है और इस तरह से हमारा दूध जो होता है वो दूध से दही, दही से घी और घी से छाछ, इतनी सारी चीजें हम निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बिल्कुल सूट कर रहा है ये कहावत इस पे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि घर में ही घी बनाइए। कोशिश कीजिए, एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार ट्राई, तीसरी बार ट्राई करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल खरीद के लाते हैं तो फ्रूट जो होता है वो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि जब जिस सीजन में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसी को परचेज करना चाहिए। जिस सीजन में जिस फ्रूट का भी टाइम रहता है, अगर हम उसको लेकर आते हैं तो थोड़ा हमें वो सस्ता पड़ता है और वहाँ पे हमारे पैसे सेव होते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, कि जो फ्रूट वेजिटेबल बस खरीद के लाने से ही हमारा काम नहीं बन जाता है, उसके साथ साथ आप कैसे उसको सुधार के रखते हैं, कैसे साफ सुथरा करके अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं, इस पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है आपका बचत।
तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि फ्रूट्स वेजिटेबल की शॉपिंग तो कीजिए। हाँ, आप वीकली करते होंगे शॉपिंग, वीकली किसी के यहाँ 10 दिन की शॉपिंग होती होगी, तो उसको फिर जब आप घर में लेकर आते हैं तो उसको साथ के साथ साफ सुथरा करके रखिए, स्टोर करके रखिए कैसे आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स को रखना है। कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे जो सीजन चल रहा है तो इस समय मटर खूब आ रहा है सबके घर में, और ऐसा नहीं है कोई 2 किलो कोई 3 किलो ऐसे करके मटर लेता है, लेकिन अगर आप मटर लेकर आते हैं दोस्तों और सीधे उसको लेके फ्रिज में रख देते हैं तो उससे आपको, और जब आपको जरूरत होती है जितने मटर निकालते हैं यूज कर लेते हैं, फिर और उतना रख देते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद वो आपका मटर खराब होने लगेगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन, लेकिन वो खराब होने लगता है, क्योंकि अगर पॉलिथीन में बंधा हुआ और वैसे ही स्टोर करके आपने रख दिया है तो वो वहां पे मॉइस्चर हो जाता है और नीचे के जितने मटर होते हैं मुश्किल से वो खराब ही हो जाते हैं। 1-2 दाना अगर किसी में सही निकलेगा तो निकलेगा, नीचे वाले मटर अक्सर खराब हो जाते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है कि जितना मेहनत करके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके आ रहे हैं, साथ के साथ उसको साफ सुथरा करके उसी टाइम, या उस टाइम नहीं कर सकते तो 1-2 घंटे के बाद जरूर उसको क्लीन करके रखिए। मटर लेकर आते हैं थोक में, अच्छी बात है, तो उसको सारे मटर के दाने को अलग कीजिए और उन मटर के दानों को एक डब्बे में करके रख दीजिए। जब आपको जितने मटर की जरूरत होगी उतना आप यूज कीजिए। ये एक मैंने सिंपल मटर का एग्जाम्पल दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो भी आप परचेज करके आते हैं उसको साफ सुथरा करके अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कीजिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि स्टॉक में खरीदे सामान। देखिए, ऐसा होता है कि हम थोड़े थोड़े सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें हमारा समय और हमारा पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता है। तो आप अगर टाइम निकाल के सामान खरीदने जाते हैं, अपने ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं, तो आपको ये करना है कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और आप स्टॉक में सामान लेके आइए। देखिए, गेहूं, चावल, आटा, ये सब चीजें जो होती हैं, इन चीजों की हर घर में जरूरत होती है। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप जितने फैमिली मेंबर हैं तो आपको कितना तेल लगता होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका तेल जो है कि मतलब 1 लीटर या 2 लीटर लेके आ रहे हैं और फिर हम, ये सब चीजें तो खराब भी नहीं होती है। तो आप एक काम करो, आप महीने भर का सामान या 2 महीने का सामान एक साथ खरीद लीजिए। इकट्ठे अगर खरीदेंगे तो इससे क्या होता है कि ज्यादा सामान हम खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है, साथ के साथ हमारा समय भी बचता है। बार बार एक ही चीज को लेकर आना या हर 10 दिन पे लाना, तो उसमें हमारा बहुत टाइम जाता है, पैसे भी जाते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप समय निकाल के लेकर आ रहे हैं तो आप स्टॉक में सामान कीजिए। और उसके बाद मैंने जो सेकंड पॉइंट में कहा वैसे ही कि ग्रोसरी में भी सेम चीज डिपेंड करता है कि आप उन सारे चीजों को संभाल के पहले अपने पेंट्री में स्टोर कर दीजिए। ये करना बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपको जब जो चीज लेना होगा आप आराम से ले लीजिएगा। साथ के साथ दोस्तों, जैसे हम सूजी या फिर दलिया या वो वर्मीसिली जो जवे होते हैं, ये सब जो हम लेकर आते हैं, तो सबसे अच्छी चीज कि इसको थोड़ा सा रोस्ट करके, थोड़ा सा जब आप सामान रख रहे हैं उसी वक्त थोड़ा सा उसको रोस्ट करके रखिए। इससे क्या होता है ना, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, वो ज्यादा दिन तक आपके चलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आप घर में अपने मसाले खुद तैयार कीजिए। देखिए, मार्केट में मसाले जो होते हैं, जैसे पिसा हुआ धनिया या फिर जीरा पाउडर, ये सब जो पाउडर वाले होते हैं ना मसाले, ये सारे सबके पैकेट मिलते हैं। लेकिन कभी आप देखिएगा कि 200 ग्राम या आधा किलो इनका जो पैकेट होता है ये कितना कॉस्टली पड़ता है। और अगर आप उसे साबुत लेकर घर पे आइए और उसके बाद एक दिन टाइम निकाल के, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक दिन टाइम निकाल के 1 किलो धनिया 1 किलो जीरा ऐसे करके पीस लीजिए, नहीं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही करके अपना पीस के रखिए डब्बे में। इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको ये मतलब अच्छा लगेगा कि मैं ओरिजिनल चीज यूज कर रही हूँ, अपने घर में सब कुछ बनाया हुआ उसको मैं यूज कर रही हूँ। साथ के साथ आपके पैसे, कभी आप मूल्यांकन कीजिएगा कि कितना पैसा आपका बच रहा है। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आजकल सभी का ये एक नया मतलब चला भी है और लोग सीखना भी चाहते हैं। लर्निंग का तो कोई उम्र नहीं होता है, जब जो चीज सीखने मिले उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि जितना हो सके सब्जियां अपने बाग में लगाइए। अगर आपके पास स्पेस है तो अपने गार्डन में जैसे छोटी छोटी सब्जियां, जैसे मिर्च, लहसुन, टमाटर, ये सब चीजें जो होती है, धनिया, ये सब आप अपने मतलब जो भी आपके गार्डन है, जो भी आपके पास स्पेस है उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि सबके पास ये मतलब स्पेस नहीं होता है, तो लोग
क्या करते हैं, अपना जो बालकनी है उसमें ही किचन गार्डन बना लेते हैं। कुछ जो चीजें होती हैं हल्की फुल्की वो अपने गार्डन में वो उगाते हैं, और उसको मैंने कहा ना कि वो एक फीलिंग आती है ऑर्गेनिक वाली कि ये हमारा मतलब हम बहुत अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, ये तो फीलिंग साथ के साथ आएगी ही। और आपको ऐसा होगा कि कुछ सब्जियां जो होती हैं उसके पैसे आपके बचेंगे। तो ये काम कीजिए, हो सके तो घर में ही जितना हो सके छोटी छोटी चीजें जो है वो आप घर में ही उगा लीजिए, नहीं हो तो ऐसे। हाँ, ये सब जो चीजें हैं ये सारी हमारी घरेलू महिलाओं के लिए टिप्स हैं, लेकिन ये जो टिप्स है ना, ये टिप्स तो मैं उन्हीं को कहूंगी जो घर में रहती हैं, क्योंकि इस पे भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि क्या हमारे पैसे अगर हम घर में पौधे वगैरह लगाते हैं तो उससे बच रहे हैं या नहीं। और पांचवा दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टिप्स है वो ये है कि जैसे हम घर में सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है किचन में अगर यूज़ होता है तो वो तेल का ही होता है। तो तेल के लिए करना क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन से ये होता है कि तेल का जो उपयोग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जितना हम करते हैं उससे कम हो जाता है। साथ के साथ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपके घर में कितने लोग हैं और कितना आपको राशन लगता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग खाना बनाइए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि ज़्यादा खाना बना देते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख दिया उसको एक टाइम 2 टाइम खा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप उतना ही खाना बनाइए जितना आपका खा पी के चटपट हो जाता है। दूसरी एक चीज कि अगर थोड़ा बच जाता है तो उसको रीयूज करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा खाना बच गया है तो अब वो हमारे घर में तो कोई बासी खाता नहीं है, या हमारी थोड़ी सब्जी बच गई है तो चलो उसको फेंक देते, नहीं, ये काम करना तो बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज को आपको कैसे यूज करना है। थोड़ा अगर चावल बच जाता है तो कोई नहीं, वो चावल अगर बच जा रहा है तो शाम में बच्चे जब पढ़ते हैं उसमें स्नैक्स में वो थोड़ा सा चावल उसमें आप उसको फ्राई करके थोड़ा उसमें सॉस वगैरह डाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे खाएंगे। मान लीजिए बाई चांस, लेकिन ये करना नहीं है। अगर बच जाता है तो आप उसका उपयोग कीजिए। याद होगी आप लोगों को कि बचपन में जैसे हम लोग जो रोटियां होती थी वो अगर रात में बच जाती थी तो सुबह मम्मी क्या करती थी कि उसको उस रोटी को थोड़ा सा उसमें घी वगैरह लगा के और चाय से दे देती थी, तो मॉर्निंग में हमारा नाश्ता भी हो जाता था। तो ये सब चीज जो है ना, ये बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये कभी कभार के लिए है कि अगर आपका बच जाता है तो उसको आपको रीयूज करना है और वो बच्चों को देना है। तो दोस्तों, इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारा पैसा कहाँ से बच सकता है, हमें बचाना है। क्योंकि ये चैनल जो है और ये वीडियो जो है ये पैसे बचाने पे ही है। तो आज का जो हमने आपको 5 पॉइंट बताया, इन 5 पॉइंट में मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको सबसे उपयोगी पॉइंट कौन सा लगा और वीडियो कैसी लगी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।